स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आपसे इंट्रो पार्ट के तहत, जिसके अंतर्गत स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, जिसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं कि साइन कन्वेंशन अधिकांशतः आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका साइन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। खासकर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको, वो लीनियर मैग्नीफिकेशन का वैल्यूज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब प्लस और कब माइनस लेना है, समस्याएं इसी में आती हैं। सॉल्व तो आप क्वेश्चन कर लेते हो, बट दिक्कतें आती हैं कि कब उनका वैल्यूज़ पॉजिटिव और निगेटिव लिया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये इंट्रो पार्ट बनाया है चैप्टर नंबर 1 का, जिसके तहत हम आपको आज ये बताएंगे कि कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कौन सा साइन कब इस्तेमाल करेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को बोर्ड पर समराइज़ करने की कोशिश किया है, ये लिख रखा है मैंने पहले से ही, और इसे हम आसानी से आपको समझा सकें कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके लिए यहाँ पर चीज़ों को मैंने लिख रखा है। तो आपको पता होगा जैसा कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो मिरर हमारे पास दिए गए होंगे, जिनमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें कब प्लस और कब माइनस लेना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो फिगर बना है ऐसा वाला, ये है आपका कॉन्केव मिरर और ये वाला आपका है कन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में जो बल्ज्ड पार्ट होता है, ये अंदर धंसा हुआ वाला हिस्सा है। इस अंदर धंसे वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होता है, और इसका जो बल्ज पार्ट होता है यानी उभरा हुआ हिस्सा है, उस वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होता है। इस पर मैंने ये डॉटेड क्यों बना रखा है, ऐसे डॉट 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 क्यों बना रखा है, तो ये इसलिए बना रखा है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो। और ये सिल्वर कोटेड है, इसके ऊपर ये चांदी की लेप की गई होती है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके। अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉन्केव कौन सा कन्वेक्स है, तो जिस मिरर में जो सिल्वर का कोट होगा, यदि वो उसके बल्ज पार्ट पर होगा यानी उभरे वाले हिस्से पर होगा, तो वहाँ पर वो मिरर आपका कॉन्केव होगा। और यदि इनसाइड होगा उस मिरर के, पॉलिश वाला सरफेस जो होगा वो मिरर के इनसाइड सरफेस पर होगा, तो वो वाला आपका कन्वेक्स होगा। ओके, कैसे इसे याद रखेंगे, लाइक आप स्नेक याद रख सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसा वाला शेप यदि कहीं मिले, इस तरह का शेप, और उसके इस वाले सरफेस पर पॉलिश की गई हो और इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, जस्ट लाइक स्नेक जैसा याद आप रखेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। ये कॉन्केव होगा और ये वाला कॉन्वेक्स होगा। ये क्यों खींच रखा है मैंने ये डॉटेड, अभी हम आगे बताएंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर भी ये पोल है, फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें u का वैल्यू नेगेटिव, ये हमने जो -VE लिख रखा है इसका मतलब है नेगेटिव, ऑलवेज लिखा है। इस बात का मतलब है कि ऑब्जेक्ट, u का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो पोल से नापी जाती हैं। जितनी भी दूरियों को हम मापेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कुछ भी हो, सभी का मेजर हम कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे, यानी ध्रुव से करेंगे। u का वैल्यू ऑलवेज हम नेगेटिव इसलिए लेते हैं या कन्वेक्स या कनकेव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे, हमेशा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो हमारे पास या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा जाएगा। इस वजह से हम इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे वो दोनों मिरर में। अब ये नेगेटिव क्यों आया,
इसको ध्यान से समझिएगा। इस वाले को आप जो P यहाँ हमने लिख रखा है इसको पोल आप कह रहे हैं, इसे आप कुछ समय के लिए ओरिजिन सपोज करिए और आप याद करिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सहारा लीजिए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सहारे से आप ये पता करने की कोशिश करिए कि यदि ये ओरिजिन है, P को यदि हम O से इंडिकेट मतलब O माने, मूल बिंदु माने, तो ये है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये है आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ ये है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और नीचे की तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली इसमें भी वही कहानी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये होगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिकॉज ये आपका वाई एक्सिस होगा और ये वाला एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे काटेंगे, वही आपका ओरिजिन होता है। तो ये जो मैंने लाइनिंग खींच रखा है वो बस ये आपको समझाने के लिए कि कब इसे प्लस और कब माइनस लिया जाएगा, ताकि साइन कन्वेंशन में आपको कोई समस्या क्रिएट ना हो। तो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव इसीलिए लिया जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा, इस कारण ये नेगेटिव होगा, चाहे वो कनकेव हो और कन्वेक्स हो। अगला दूसरा लिख रखा है हमने बोर्ड पर, f इज इक्वल टू माइनस ऑलवेज, यानी नेगेटिव ऑलवेज। क्यों, इसको क्यों नेगेटिव लेंगे? फोकल लेंथ यहाँ पर f का मतलब है, ये नेगेटिव क्यों लिया जाएगा? तो f का नेगेटिव लेने का मतलब क्या है? अब फोकल लेंथ किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। तो जो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को कहा जाता है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं, और कैपिटल F से जो दिखाते हैं वो फोकल होता है, मेरे पास फोकस होता है, और जो स्मॉल f होता है वो हमारे पास फोकस लेंथ होता है। तो चूंकि यहाँ यदि कनकेव मिरर में देखा जाए तो ये यदि ओरिजिन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसी कारण कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। वाइल कन्वेक्स मिरर की यदि बात करें तो यहाँ पर f इज इक्वल टू पॉजिटिव लिया जाएगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो प्रिंसिपल और फोकस के बीच में आएगा, सॉरी पोल और फोकस के बीच में आएगा, और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हो? फोकल लेंथ कहते हो, जो कि इस फिगर के हिसाब से किधर है? राइट हैंड साइड की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम f का वैल्यू इसमें क्या लेंगे? प्लस। अगला हमने लिख रखा है v इज इक्वल टू पॉजिटिव और v इज इक्वल टू नेगेटिव। अब ये v का केस और एक m का केस, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। तो v का वैल्यू यदि प्लस आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, तो इस बात का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू यदि पॉजिटिव आ रहा है देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा इस कॉनकेव मिरर में, जो इमेज फॉर्म होगा, यदि उसका वैल्यू प्लस आता है तो आप पहले ये सोचिए कि ये प्लस कब आएगा, क्योंकि यदि इसमें इमेज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ही तरफ बनता है 5 केसेज में, है ना। 6 केसेज होते हैं हमारे पास कॉनकेव मिरर में। पहला केस होता है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, सेकेंड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और तीसरा होता है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, चौथा केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पांचवा होता है फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और छठा होता है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो 5 केसेज में इन्फिनिटी से लेके फोकल लेंथ तक के केस में इमेज जो फॉर्म होता है वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही बनता है या फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनता है। और यू नो कि फ्रंट साइड ऑफ द इमेज बनेगा यदि मिरर के, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगा यदि इमेज, दर्पण के सामने बनेगा यदि प्रतिबिंब, तो इस बात का मतलब होगा कि ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स को इंडिकेट करेगी, जिसके कारण हम 5 केसेज में v का वैल्यू माइनस लेंगे। छठे केस में जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं कनकेव मिरर में, तो वो ऑब्जेक्ट बनता है बैक साइड ऑफ द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप कह सकते, अवे तो नहीं कह सकते हैं, आप बैक साइड ऑफ द मिरर कहेंगे, ठीक है। मिरर के पीछे बनता है, छठे केस में इधर की तरफ इमेज बनता है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इस वजह से छठे केस में इसका वैल्यू प्लस लिया जाता है। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। प्लस कब आएगा? छठे केस में जब इमेज बनेगा तो प्लस में आएगा v का वैल्यू, और बाकी 5 केसेज में इनिशियल
इन्फिनिटी से लेके फोकस तक वाले केस में वो नेगेटिव आएगा। तो यदि प्लस आता है, जैसे आपने सॉल्व किया न्यूमेरिकल और उसमें भी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया, अब इसके आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस है। इस बात का मतलब होगा कि जो इमेज हमारा बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर अवे बनेगा फ्रॉम द पोल, पोल से 5 सेंटीमीटर दूर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड द इमेज फॉर्म्ड बैक साइड, द इमेज फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो दर्पण होगा उसके 5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, इस बात का ये मतलब होगा। और यदि मान के चलिए निगेटिव आ गया, जैसे -30 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब है इमेज विल बी फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर, इमेज विल बी फॉर्म 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द मिरर, इमेज विल बी फॉर्म 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द मिरर। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल में माइनस साइन और प्लस साइन के बारे में हम बताएंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। तो v का वैल्यू प्लस आएगा तो आप इसका मतलब उसे बता देंगे कि जितना सेंटीमीटर पर आएगा वो डाटा लिखेंगे और ये बता देंगे कि टुवर्ड्स द मिरर है या फिर बैक साइड ऑफ द मिरर है। ओके, बट यहाँ पे यदि बात करें जो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा, यहाँ पे यदि बात करें तो इसमें v का जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है, क्योंकि इसमें दो ही केस है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, इमेज हमारा फोकस पर बनता है, हाईली डिमिनिश बनता है, ठीक है, टिनी बनता है एकदम। तो इस बात का मतलब यदि इन्फिनिटी पर रखें फोकस पर बनेगा, उसके बाद फिर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इमेज फॉर्म होता है पोल और फोकस के बीच में, ऑलवेज वर्चुअल बनता है इसमें, है ना, लेस देन होता है ऑब्जेक्ट से। तो इमेज इसमें जब भी बनेगा v का वैल्यू जब भी आएगा वो बिटवीन पोल एंड फोकस आएगा, और यदि पोल और फोकस के बीच में इमेज आएगा तो इस बात का मतलब है कि जो भी v का वैल्यू लिया जाएगा, यदि साइन कन्वेंशन की हम बात करें तो उसके हिसाब से ये वाला डाटा आपका जो भी होगा वो प्लस होगा। इसी वजह से इसमें v का वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा ऑलवेज। बात करें यदि m के बारे में, लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में, तो m का जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हमने लिख रखा है m = 1, m greater than 1, m less than 1। m का मतलब है लीनियर मैग्नीफिकेशन, m = 1 का मतलब है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, m greater than 1 का मतलब है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट होगा, और m less than 1 का मतलब है लेस देन द ऑब्जेक्ट। अब क्या इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा, क्या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, तो इससे पहले आप यहाँ शब्द लिख सकते हैं इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं कि इमेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ आप इमेज हर जगह एक शब्द इस्तेमाल कर लेंगे इमेज लेस देन द ऑब्जेक्ट। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब है m से लीनियर मैग्नीफिकेशन को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें अपने कॉनकेव मिरर में, तो इसमें हमारे पास 6 केसेज है। अब यहाँ पे 3 बातें कैसे आ गई, m का वैल्यू 3 आ गया, कभी 1 आ रहा है, कभी 1 से ज़्यादा आ रहा है, कभी 1 से कम आ रहा है, कब कब ऐसा पॉसिबल होगा। तो जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम C पर रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यदि आपको केसेस याद हैं, सिचुएशंस याद हैं, पोजीशंस याद हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि m = होता है हमारे पास I/O, या कुछ बुक्स इस्तेमाल करती हैं H'/H, जिसे कहते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तीसरे केस में जब ऑब्जेक्ट को C पर रखा जाता है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होकर कितना आएगा 1। यदि इसका वैल्यू मान लो 40 सेंटीमीटर है तो इसका भी 40 ही आता है, जिसके कारण ये 1 आएगा, इसलिए m का वैल्यू यहाँ 1 है। इसका मतलब है कि इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है। m ग्रेटर देन 1 कब आएगा इसमें, तो m का मान बड़ा कब आएगा 1 से, यानी इमेज बड़ा कब बनना शुरू होगा कॉनकेव मिरर में, तो वो बनता है चौथे केस में, पांचवें केस में और छठे केस में।
यानी जब ऑब्जेक्ट को हम सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, जब हम फोकस पे रखते हैं और जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तब एच डैश जो आता है वो ग्रेटर देन होता है, और एच जो होता है मतलब एच डैश जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसका जो वैल्यू होता है ये बड़ा आता है और ये छोटा होता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, यदि इसका मान हम मान लें 20 आता है और इसका मान हम मान लें 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है जो भी डाटा कट पुट के आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। तो कब कब 1 से बड़ा मिलेगा, तो याद रखेंगे चौथे, पाँचवें और छठे केस में 1 से बड़ा मिलता है। इस बात का मतलब है कि द इमेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। और ये छोटा कब कब मिलेगा, तो छोटा मिलता है इन्फिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज बनता है फोकस पर हाईली डिमिनिश, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के इन्फिनिटी के बीच में जब होता है तब जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है वो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, वहाँ पे भी छोटा बनता है। तो वहाँ पर एच डैश का वैल्यू लेस देन होता है एच से, जिसके कारण यहाँ पे जो डाटा आएगा वो 1 से छोटा आता है। ठीक, और यहाँ पे यदि बात करें तो इसमें तो m लेस देन 1 होगा ऑलवेज, इसमें हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला हमारे पास यही है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अब इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से। तो यदि ये वाला डाटा छोटा है, ये बड़ा है, लाइक यदि हम इसे 4 मान लें और इसे हम मान लेते हैं सपोज 5, तो यदि 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 से छोटी क्वांटिटी आएगी, और इसमें हमेशा ही छोटा बनता है। तो m इज लेस देन 1 का मतलब है कि इमेज लेस देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आगे बात करें, अब यहाँ पे और समस्या होती है कि m का वैल्यू पॉजिटिव कब और m का वैल्यू नेगेटिव कब। तो यदि m इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है, इसे ध्यान से समझेंगे ना, इसे ध्यान से अच्छे से समझेंगे, m इज इक्वल टू पॉजिटिव और m इज इक्वल टू नेगेटिव को। यहाँ कोशिश हम करते हैं आपको अच्छे समझाने की। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन का रिलेशन इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी इसका रिलेशन है। ठीक है, अब यदि हम इसे पूछे कि m का वैल्यू कब पॉजिटिव कंसिडर्ड अप करेंगे और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट हमने लिखा है, यदि m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तब। अब कैसे समझेंगे वर्चुअल कब आएगा कब रियल आएगा, वो यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कुछ समय के लिए हम इसे इग्नोर करेंगे, इसे हम हटाते हैं, हम डायरेक्ट m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू से समझने की कोशिश करते हैं। माइनस ऑलरेडी मेरे पास फार्मूले में होता है, और यदि m का वैल्यू प्लस चाहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस है, तो ये पूरा डाटा इधर का जो v और u होगा, इस पूरे का वैल्यू निगेटिव, किसी एक का निगेटिव वैल्यू आना चाहिए और एक निगेटिव पहले से ही, तभी ये प्लस आएगा। तो यदि v का वैल्यू हम बात करें छठे केस में, तो छठे केस में कनकेव मिरर में जो v का वैल्यू होता है वो बैक साइड ऑफ द मिरर होता है, जिसके तहत साइन कन्वेंशन की बात करें तो उसके हिसाब से वो प्लस होगा। तो यदि यहाँ पर v का वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और u ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को तो हमेशा किधर रखते हैं, टुवर्ड्स द मिरर रखते हैं, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। ओवरऑल जो डाटा हमें m का मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और यदि m पॉजिटिव आ रहा है तो आपको भी पता है कि छठे केस में इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। इसी वजह से m इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज जब जब बनेगा पॉजिटिव आएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो उसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जब जब वो वर्चुअल बनेगा तो याद रखिएगा, यदि वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। यदि ये भूलता है तो आप एक बात याद रखेंगे, वीरा याद रखेंगे। क्या, वीरा। ये वीरा क्या है, वीरा एक सीरियल आता था पहले, छोटे भाई बहन की कहानी होती थी वीरा, उसके तहत आप इसे याद रख सकते हैं। भी से आप याद रखेंगे वर्चुअल, और ई का मतलब है इरेक्ट। वर्चुअल मतलब है आभासी और इरेक्ट में से सीधा। तो जब जब m इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा तो आप क्या लिखेंगे,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल जैसे ही शब्द आएगा आप इरेक्ट उसके साथ पक्का लिखेंगे। इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब है कि उसे आप फील नहीं कर, मतलब इमेज, वर्चुअल इमेज को तो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इमेज हमें मिलता है जिसे हम देख सकते हैं वो रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो m प्लस आएगा तो आप ऐसा समझ जाइएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और यदि m इज इक्वल टू निगेटिव आता है, m का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है, तो m निगेटिव कब कब आएगा, ये फार्मूले में ऑलरेडी निगेटिव है, और v का वैल्यू यदि हम निगेटिव कंसीडर करें, और u तो ऑलवेज निगेटिव होता ही है, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा, ओवरऑल जो डाटा आएगा वो निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो m निगेटिव आता है कब कब, ये 5 केसेज में कनकेव मिरर में निगेटिव आएगा। और यदि निगेटिव आता है m का वैल्यू तो इसका मतलब है जो इमेज बन रहा है वो सच में बन रहा है, लेकिन इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है ना। रियल मतलब होता है वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर 5 केसेज में ये रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज कहीं बनेगा। ठीक, कहेंगे कि m का तो कोई यूनिट्स होता नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि ये रियल है या इन्वर्टेड है, या m हम कैसे छाटेंगे, कैसे m, है ना, m हम कैसे छाट पाएंगे, इसका तो यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है ये। तो यहाँ पर एक शब्द आपको देगा 2.5 टाइम्स, वो लिखेगा ऐसे, एक शब्द लिखेगा टाइम्स शब्द लिखेगा, है ना, 2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, 3.5 पॉइंट टाइम्स। ठीक है, ऐसा शब्द लिखेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे बोलेगा कि 2 टाइम्स रियल इमेज बन रहा है, 1/2 टाइम्स वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो इसको देखते ही, टाइम शब्द को आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि वो लीनियर मैग्निफिकेशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, और यदि वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है कनकेव मिरर में, ये बात कह रहा है कि 2.5 टाइम्स रियल इमेज बन रहा है, जैसे ही वो रियल शब्द इस्तेमाल करेगा तो आपको पता होना चाहिए रियल के केस में m माइनस होता है, तो आप m इज इक्वल टू -2.5 लिखेंगे। ठीक, और जब वो कहेगा कि नहीं 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो m का वैल्यू आप प्लस साइन के साथ लेंगे, m इज इक्वल टू 3 लेंगे प्लस के साथ, है ना, कॉनकेव मिरर में यदि वो नाम लेता है तो। और इसमें यदि बात करें तो इसमें m इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, ऑलवेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है, कौन सा, कन्वेक्स मिरर। क्योंकि इसमें जो फार्मूले में यदि हम v/u से इसे निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया होगा, यहाँ पे जो मेरे पास फार्मूला है, v का वैल्यू इसमें हमेशा प्लस ही आएगा, बिकॉज इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, जो कि राइट साइड ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, इस कारण ये प्लस कंसीडर किया जाएगा v, और u ऑलवेज निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल m का वैल्यू आएगा क्या, कट पिट के प्लस। तो यदि भूले कि कब प्लस कब माइनस, तो आप यहाँ से इस फार्मूले की मदद से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमेशा प्लस आएगा। अब प्लस का क्या मतलब है, इमेज जब भी बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और बात करें r की, तो r इज इक्वल टू, r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, r का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब इसकी यदि बात करें हम पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें कॉनकेव मिरर में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, इसके कारण हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कॉनकेव मिरर में क्या लेंगे, नेगेटिव। और बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की कन्वेक्स मिरर में, तो पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो। तो ये है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, इस कारण हम r का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, इसमें प्लस। अभी मेरे पास 2 और छोटे छोटे चीज़ें हैं जिन्हें हम इधर ही समझा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं। मेरे पास 7 पॉइंट हो चुके हैं। यदि हम 8वें पॉइंट की बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से इंडिकेट करेंगे और हाइट ऑफ इमेज को हम h' से इंडिकेट करेंगे। आप चाहो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को o से भी इंडिकेट कर सकते हो और हाइट ऑफ इमेज को I से भी इंडिकेट कर सकते हो, दोनों सही है। अब यदि हम बात करें कॉनकेव मिरर में कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया जाएगा, तो
ऑब्जेक्ट को हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, जो PFC से लाइन पास आउट होती है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस इस पोल पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बात भी आपको पता होगा। तो ये जो h है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे और इसकी तुलना किससे की जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से। तो इस बात का मतलब होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे पास वो हमेशा प्लस साइन के साथ कंसीडर किया जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज की यदि बात करें तो इसमें इमेज नीचे भी बनता है और ऊपर भी बनता है। 5 केसेज में इमेज नीचे बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और छठे केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो यदि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो उस केस में हम एच डैश का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, एच डैश का वैल्यू निगेटिव लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे जिससे कि ये क्लियरेंस आपको हो सके। और इसमें भी बात करें तो इसमें यदि हम h की बात करें तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा। तो इसमें h का वैल्यू यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और बात करें h डैश की यानी हाइट ऑफ इमेज की, तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है। तो इसमें h और h डैश का वैल्यू पॉजिटिव। जबकि हम कॉनकेव मिरर में बात करें तो इसमें h का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा, बट h डैश का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। वो हम कैसे जानेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें कैसे पता लगेगा प्लस है कि माइनस। तो वो सवाल में कुछ न कुछ स्थितियां ऐसा देगा कि इमेज ऑब्जेक्ट को हम C पर रखें हैं, F पर रखें हैं, कुछ न कुछ ऐसा इंडिकेशन देगा जिससे हम ये समझ पाएंगे कि जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। एक और बड़ी बात है कि आपको ये 6 केस इसमें याद रखने पड़ेंगे कनकेव मिरर में, और बाकी 2 केस आपको कन्वेक्स मिरर में याद रहने चाहिए। बिना इन सब चीज़ों के यदि आप वो 6 केसेज इसमें और 2 केसेज उसमें याद नहीं किए हैं तो आपको टाइम लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। हालांकि यहाँ पे फार्मूले मेरे पास केवल 3 ही हैं, उन्हीं से सॉल्व किया जाएगा। बाकी उनके बिना, आप फार्मूले के बिना भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड, यदि आपको केसेस याद हैं तब। और नहीं याद हैं तो आप फार्मूले का सहारा लेंगे, टाइम लगेगा, आएगा आंसर बट टाइम लगेगा। तो हम आपको जो याद करने के लिए कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद तो सभी करना है, लेकिन जहाँ पे दिक्कतें आती हैं बच्चों को, वो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं भी के साइन कन्वेंशन में, और दूसरा m के साइन कन्वेंशन में कि m का वैल्यू प्लस माइनस कब लिया जाएगा, यहीं पे दिक्कतें आती हैं। खासकर वो भी कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही है प्रॉपर्टियाँ, इसमें 2-3 नहीं है, एक एक सब हैं, तो उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। दिक्कतें आती हैं कनकेव मिरर में, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ के 2-2 प्रॉपर्टी होती है, कभी वो प्लस है कभी माइनस है, कभी प्लस है कभी माइनस है। तो कैसे इसमें याद रख पाएंगे, इसको आप अच्छे से मतलब याद करेंगे। कॉनकेव मिरर में जो भी है और m का वैल्यू है, बाकी सब तो आपको अच्छे से याद ही होगा। एक बार हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारे से इन सब चीज़ों को याद कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से यदि ये नहीं याद हो पा रहा साइन कन्वेंशन प्लस लिया जाएगा कि माइनस, तो हम आपको एक बार साइन कन्वेंशन याद कराते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से। ठीक है, तो हम इस चीज़ों को इरेज कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिले और हम आपको आसानी से इसे समझा सकें दूसरे तरीके से। ठीक, तो आइए हम आपको सिखाते हैं सेकंड मेथड, जिसके तहत आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना का होगा कि आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें कि कहाँ कहाँ कब कब किन चीज़ों को किधर किधर रख सकते हैं, है ना। बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना ही यहाँ पे पता करना पड़ेगा
कि किन किन परिस्थितियों में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में बात करेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट को आपको 100% पता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसमें सदैव ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट साइड रखा जाएगा। किधर लेफ्ट साइड? जो मेरा एक्स एक्सिस है उसके निगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाता है, हमेशा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर हमेशा रखा जाता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। तो यू का मतलब तो हमेशा या निगेटिव ही लिया जाएगा, यू हमेशा निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ, एक्स एक्सिस पर बाईं तरफ, जिसके कारण यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। उसके बाद हम बात करें यदि कि भी का वैल्यू प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा, तो आपको पता है इस कनकेव मिरर में इमेज यार बनता जब है इसमें मेरे भाई, तो 5 केसेज में वो इधर ही बनता है, छठे वाले में इधर बनता है। तो मतलब भी का वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारे यदि बात करें, तो इसका मतलब भी का वैल्यू तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि कनकेव मिरर में आप इमेज जो बनता है वो यदि इन्फिनिटी से लेके फोकस तक की बात यदि हम करें, तो इन पूरे केसेज में वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बनता है। इसका मतलब है कि भी का वैल्यू प्लस भी होगा, भी का वैल्यू माइनस भी होगा। यदि भी प्लस होगा तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। भी का नाम क्या है? भी का नाम है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। भी का क्या नाम है? सिंपल यदि हम आपको बताएं तो भी का नाम है इमेज डिस्टेंस। भी का नाम क्या है? इमेज डिस्टेंस। और यू का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो भी का वैल्यू प्लस भी होगा निगेटिव भी होगा, किसमें? कनकेव मिरर में। लेकिन बात यहाँ करें, बात यदि यहाँ पे करें, तो बात यदि इसके हिसाब से भी की करें कनकेव कन्वेक्स मिरर में, तो इसमें ऑलवेज क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें दो ही केसेज हैं यार। तो इसमें इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसमें भी का वैल्यू हमेशा प्लस होगा। आप इसको याद करो ना, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है इन दोनों का कटान बिंदु जिसको आप ओरिजिन मान लो। तो इसके इस साइड में इधर की तरफ जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी होगा, जितनी भी दूरियां होगी सब प्लस, और इधर की तरफ सब माइनस। ऊपर की तरफ जो कुछ भी होगा वो सब प्लस, नीचे की तरफ जितना कुछ भी होगा वो सब कुछ माइनस लिया जाएगा। तो इस पर ना होकर यदि इसी प्रिंसिपल एक्सिसिया पर नीचे की तरफ है तब पर भी उसे निगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बात करें एफ की, तो एफ का होता है पोल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है। अब इसे देखा जाए तो यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए एफ इसमें क्या लिया जाएगा? निगेटिव। भी का वैल्यू इसमें पॉजिटिव निगेटिव बोथ हो सकता है। एफ का वैल्यू इसमें बात की जाए तो निगेटिव लिया जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बात करें यदि आगे कि जो मेरे पास एच होगा, या इससे पहले एम की बात करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन की। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यानी एम इक्वल भी बाई यू। अब इसमें जो भी बाई यू की बात की जाएगी तो इसमें भी का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यदि भी का वैल्यू प्लस आता है और यू का वैल्यू तो ऑलवेज ही माइनस रहता है, तो यदि भी का वैल्यू प्लस यू का वैल्यू माइनस, तो m का वैल्यू प्लस आएगा। और यदि m प्लस आएगा तो इसका मतलब क्या है? वो वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और यदि निगेटिव आता है तो इस बात का मतलब क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। जबकि यहाँ पे बात करें तो इसमें केवल एक ही केस बनता है, m इज ऑलवेज क्या आता है? m इज इक्वल टू पॉजिटिव, बिकॉज इसमें भी का वैल्यू ऑलवेज का आता है प्लस और u का हमेशा क्या लेते हैं? माइनस। और फार्मूला मुझे पता है माइनस भी बाई यू से, कि इसमें जब भी और यू का वैल्यू पुट किया जाएगा विद साइन, तो ये कट पिट के क्या देता है? पॉजिटिव साइन देता है, जो ये बताता है कि इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यूज आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, सॉरी केवल पॉजिटिव होगा, है ना। और बात करें एच की यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो इसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो इसका मतलब एच का वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा बोथ मिरर में।
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना मतलब इसकी तुलना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से करते हैं। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ प्लस है, इस कारण ये भी क्या लिया जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी प्लस होगा। एच डैश की बात करें, हाइट ऑफ इमेज की बात करें, तो इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि 5 केसेस में इसमें इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है, जिसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, सॉरी वाई एक्सिस होगा, जिसके कारण इसका वैल्यू नेगेटिव भी कंसीडर किया जाएगा। और पॉजिटिव होगा छठे केस में, जिसमें जब ऑब्जेक्ट को पोल फोकस के बीच में रखते हैं तो वो बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, अपवर्ड साइड की तरफ, है ना। धन एक्स जो होता है हमारे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है उसके ऊपर की तरफ बनता है, इसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा। बट इसमें यदि एच डैश का वैल्यू की बात करें तो ये हमेशा प्लस ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे समझ पाए होंगे। इसके बाद ये तो साइन कन्वेंशन एक छोटा सा इंट्रो पार्ट था, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा, अगला पार्ट 2, या यूँ कहिए कि अगला जो हम इसका वीडियो अपलोडेड करेंगे मिरर से रिलेटेड वाला, उसमें हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, टोटली न्यूमेरिकल होगा। जो बुक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, वो होगी आपकी एस चंद की बुक क्लास 10th की, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए होंगे, है ना, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में होंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम आपको 1 by 1 प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।